नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक सीखेंगे। उस मज़ेदार टॉपिक का नाम ही बहुत ही मज़ेदार है। उस टॉपिक का नाम है LCM, लाशा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड लघुत्तम समापवर्तक। हमने इस टॉपिक का 4 नाम बताए हैं। आप हमारे साथ रिपीट कीजिए। रिपीट मतलब दोहराइए। सबसे पहले हमने क्या बताया है? LCM, फिर लाशा, तीसरे नंबर पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, चौथे नंबर पर लघुत्तम समापवर्त। कितने नाम? 4 नाम। चारों नाम बहुत ही ज़रूरी है। आपको इसमें से जो नाम पसंद है आप उसे उस नाम से पुकार सकते हैं या बुला सकते हैं। LCM का फुल फॉर्म आपसे कोई पूछ सकता है तो आप क्या बताएंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, मल्टीपल मतलब गुणज, ठीक है, जो छोटा वाला हो, लीस्ट हो, लघुत्तम, समापवर्त। समाप मतलब जो समान हो, वर्त मतलब गुणज हो, और लघुत्तम मतलब छोटा हो। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर कोई आपसे LCM का फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बताएंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट की स्पेलिंग LEAST, लीस्ट, COMMON, कॉमन, MULTIPLE, मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप हमारे साथ जब भी पढ़ने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने LCM का फुल फॉर्म बताया तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि दीदी ने क्या बताया है, ठीक है। हम यहाँ पर सीखेंगे 3 ट्रिक के साथ LCM निकालना। जैसे हमने LCM के कई नाम बताए ना, कितने नाम बताए? 4 नाम। ऐसे ही हम LCM के सवाल भी कई ट्रिक के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में 3 ट्रिक के साथ सीखेंगे और तीनों ट्रिक में सवाल के एक ही आंसर आएंगे। हम आपको दिखाएंगे सवाल कैसे करते हैं। अगर आपको उन तीनों में से कोई भी सवाल करने का आसान तरीका लग रहा हो तो आप उस टॉपिक को चूज कीजिए और LCM का सवाल वैसे ही कीजिए, लाशा का सवाल वैसे ही कीजिए। ये सारे एक ही नाम में, LCM, लाशा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड लघुत्तम समापवर्त। आप घबराइए नहीं। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि LCM निकालो, कोई कहेगा लाशा निकालो, कोई कहेगा लघुत्तम समापवर्तक निकालो, कोई कहेगा LCM का फुल फॉर्म बताओ। तो आपको सारे आने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में 8 और 12 का LCM निकालना सीखते हैं। हम आपको यहाँ पे जो 8 और 12 के LCM है ये एक ही में बताएंगे, एक ही में कैसे निकालते हैं। जैसे आपको ध्यान रखना होगा, मैंने क्या बताया? लघुत्तम। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या। और फिर LCM के फुल फॉर्म में भी मैंने बताया लीस्ट। लीस्ट मतलब भी छोटी से छोटी संख्या। तो हम पहले देखेंगे इसमें छोटी सी संख्या क्या आ रही है। हमें ये देखना है कि एक ही पहाड़े में, एक ही से पहाड़े से क्या इन दोनों किसी भी पहाड़े में क्या एक ही पहाड़े में ये दोनों संख्या आ रही है, 8 और 12? तो आप कहेंगे हाँ। आपके पहले माइंड में आ सकता है कि 4 में भी 4 दूनी 8 एंड 4 तेई 12 हो रहा है, और 2 के पहाड़े में भी आ रहा है 8 और 12। तो हम किससे काटें? तो मैंने क्या, छोटी से 4 और 2 में छोटी संख्या कौन सी है? 2 है। तो हम पहले किससे काटेंगे? 2 से, ठीक है। तो हम पहले ऐसे लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे ऐसे बड़ा सा डब्बा वाला बना लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे और हमें करने में भी आसानी हो। फिर हम यहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे। 4 से क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि 2 से कट रहा है। अगर 2 से ना कट रहा होता तो हम 4 पे जाते, तो 4 छोटी संख्या होता। इसलिए 2 और 4 में छोटी संख्या कौन सी है? 2 है। इसलिए हम यहाँ पे 2 से काट रहे हैं। बाकी ये 4 के पहाड़े में भी आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ LCM पूछा गया तो हम इसलिए छोटी से छोटी संख्या ही लेंगे ताकि हमें सवाल करने में आसानी हो। तो 2 चौके 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा? 4 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 एंड 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा? 6 बार। तो 2 छक, जितनी बार हम पढ़ें उतनी बार में हमें यहाँ लिखना है, उतनी बार, ठीक है। जितनी बार में, जैसे 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तब 8 आएगा, और 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तब जाके 12 आएगा, समझे। तो मैं अब किसी भी पहाड़े में ऐसे आता है कि 2, 4 और 6 एक ही पहाड़े में आ रहे हो, 2 अब भी आता है, तो 2 दूनी 4 एंड 2 तीन 6। अब अभी भी 2 से कट रहा है। अभी हमें बड़े संख्या पे नहीं जाना है, सबसे छोटी से छोटी संख्या। जब तक हमें छोटी से छोटी संख्या इसमें कट रहा है तब तक हमें काटना
मैंडेटरी है, समझे। तो 2 एकम 2। अब हम 3 ऐसे उतार लेंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता। जो भी किसी भी पहाड़े में नहीं आता तो हम उसे ऐसे उतारते चले जाएंगे और जो आता है उससे हम काटते चले जाएंगे और हमें तब तक काटना जब तक कि इसके दोनों में एक एक ना आ जाए। तो यहाँ तो 1 आ गया पर यहाँ नहीं आया तो हम यहाँ 3 से काटेंगे। 3 एकम, ये रहा 3, बस आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे। एलसीएम इक्वल टू कितना आया है 2 × 2 × 2 × 3। ओनली इधर का ही हमें मल्टीप्लाई करना है, समझे, इधर का ही। 2 गुणे कितनी बार 2 आया है 3 बार, 1 2 3 बार, और 3 कितनी बार आया 1 बार, बस। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। कितना आंसर आया 24। ठीक है, बहुत बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो हम अलग भी गुणा कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना कितना आया 4, और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़, 4 दूनी 8, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, 8 त्रिक 24 आंसर। अब हम देखते हैं अगर ये दोनों ऐसे ही हो पर अलग अलग करें तो क्या आंसर आएगा, तब भी आएगा। देखिए हम मान लीजिए यहाँ पे 8 अलग लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब 4 से भी कट सकता है और 2 से भी कट सकता है, तो हम किससे काटेंगे 2 से। क्यों, क्योंकि एलसीएम है ये। एलसीएम मतलब छोटी से छोटी संख्या से हमें काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, ये 8 का आया। अब क्या बचा यहाँ पे 12। अब हम 12 का देखते हैं। 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, 3 के पहाड़े में आ रहा है, हम किससे काटेंगे 2 से, क्योंकि 2 छोटा है। तो 2 छक्के 12 एंड 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पे आया है इतना ढेर सारा, यहाँ पे ये आया था और यहाँ पे देखो अलग अलग करने पे क्या आया। अभी आंसर कितना आएगा, आंसर सबको 24 आएगा, ठीक है। हम देखते हैं, अब लिखेंगे 8 इक्वल टू 2 × 2 × 2, इतना ही 3 ही तो 2, 3 ही बार तो 2 है। अब 12 का लिखेंगे हम, 12 इक्वल टू 2 गुणे 3, है ना। अब हम ये देखेंगे कि इस दोनों में क्या कोई भी संख्या कॉमन है। अगर जहाँ कॉमन है उसे हम एक ही बार लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। जहाँ जो कॉमन है उसका हम एक ही बार लेंगे। क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे, और जो बच रहा है उसको हम पूरा ले लेंगे। जो इन दोनों में कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। कितनी बार, 1 बार। और जो कॉमन नहीं है उसको हम लिख लेंगे पूरा। तो ये 2 कितनी बार हो जाएगा, 1 बार, ठीक है। यहाँ 2 कितनी बार हो जाएगा, 1 बार। अब ये दोनों बचा है तो हम इसको भी लिख लेंगे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 2 3, 2 2 2 2 3, सेम आया ना। तो आंसर कैसे आएगा, आंसर भी सेम आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 आंसर। अब हमारा तीसरा मेथड हम सीखेंगे। तीसरा जो मेथड है, यहाँ पे 8 और 12 का हमें एलसीएम दिया है, निकालना है हमें 8 और 12 का, ठीक है। तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और एलसीएम हम जब भी निकालें तो हमें पहाड़ा और गिनती आना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें एलसीएम का सवाल समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ ले जाएंगे, कहाँ तक, 5 तक या 6 बार तक आप पढ़ सकते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। अब 12 का पढ़ लेते हैं। 12 इक्वल टू 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। 5 बार मैंने इसका पढ़ा, 5 बार मैंने इसका पढ़ा। अब हमें देखना है कि छोटी संख्या, हमें ये हमेशा ध्यान रखना कि एलसीएम में छोटी संख्या ही ढूंढनी है। क्या छोटी संख्या किसी एक दूसरे में कॉमन है, देखना ये कि कोई भी संख्या क्या एक दूसरे से कॉमन है। तो यहाँ 24 ये कॉमन है, यहाँ 24 ये कॉमन है। देखें 12 में भी 24 आ रहा है और 8 में भी 24 आ रहा है, तो एलसीएम कितना होगा, छोटा आ रहा है, छोटा देखना है। अगर हम आगे तक पढ़ेंगे तो शायद आ जाएगा, कुछ और कॉमन मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या देखना है, छोटा वाला। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हुआ,
24 कितना हुआ 24। समझ आपको 3 तरीके बताए हैं एलसीएम करने के। आपको जो पसंद आए आप वो तरीका यूज कीजिए और सवाल को आसानी तरीके से करिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें वीडियो कितना पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मैथ्स ट्रिक के साथ।